चटनी चटनी कूद के गोटे मार के एकदम बेहालत हमरा बचा के और ओकरा पैसा पे रास्ता भी काटा गया है। सब दर्दनाक मौत दिए हैं लोग, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए, प्रशासन से लेके टाइगर फोर्स तक। हम लोग हमको इंसाफ चाहिए। मतलब जो जो जब घटना को अंजाम दिया जब मारा है उसको यहाँ पर खड़ा करे, उसको भी सजा मिलना चाहिए। हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के मार के बदला बस मार चाहिए, बस अथी करना चाहिए। हम लोग का आगे में हम है, एक बूढ़ी माँ है, एक भाभी है, मेरे भतीजी है, एक मेरी वाइफ है, एक बेटा है। मतलब कमाने वाला वही था? कमाने वाला वही था। आपका फादर? मेरा फादर नहीं, वो डेट कर गए बहुत पहले, 10 साल पहले। कुछ दिनों पहले आफ्ताब अंसारी की जो हत्या हुई थी, उसके पैतृक गांव हम लोग आए हुए लाली कला, उनके परिजन लोग भी है यहाँ पे आए हुए, उनसे उनके मामले से भी है यहाँ पे हैं। अब जो मामला हुई थी, जो हत्या हुई है, उस पर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि टाइगर फोर्स के लोग, प्रशासन, ये सारे लोगों का मिली भगत था। ये लोग प्लान करके और सारे लोग मिल के मारे हैं उसको। उसका मारने का फुटेज, दुकान में वो काम कर रहा था, 7-8 लोग घुसे, 7 लोग अंदर में, कुछ लोग बाहर थे। मारपीट इतना किए कि मरने के जैसा। उसके बाद प्रशासन थाना लेके गई। जब हम लोग पूछताछ करने लग गए तो थाना रेगुलर 2 दिन तक मना किया लोग कि आफ्ताब नाम का कोई भी शख्स को थाना में नहीं लाया गया है। जब मीडिया और आम जनता सारे लोग थाना में पहुंचे, फिर वो बताए कि आया हुआ तो था, यहाँ लाया गया था, लेकिन वो भाग गया। ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। थाना से कोई कैसे भाग सकता है? इससे पहले किसी दुश्मनी थी या फिर कोई मामला था? बस उन लोग दुश्मनी का कोई बात ही नहीं है। ये लोग शुरू से ही पड़े हुए थे, काहे कि अब हम लोग का ना मुस्लिम होना एक गुनाह हो गया, क्योंकि मुस्लिम के नाम पे ही टारगेट करते हैं लोग। कि ये लोग कहते हैं कि भागा और पानी में डूब के मर गया। क्या कोई तैराक लड़का जो तैरने जानता है वो पानी में डूब सकता है? इम्पॉसिबल है। कोई लड़का अगर थाना से भागता है तो वो भाग क्यों रहा है? अपना जान बचाने के लिए, उनके अनुसार हम बोल रहे हैं। तो वो फिर नदी में क्यों डूबेगा? और नदी में डूबेगा तो पाँव को बांध के तो नहीं डूब सकता है कोई भी, सीधी सी बात है। उसको मार के ये लोग सबूत मिटाने के लिए पानी में 50 घंटे तक, 2 दिन तक रखा गया, ताकि जितना भी एविडेंस है बॉडी का, जितना भी मारपीट का निशान है, दाग है, वो खत्म हो, वो मिटे। सारा कुछ प्लान के तहत किया है लोगों ने। ये सारी मिली भगत है टाइगर फोर्स का और प्रशासन का। साफ मिलना चाहिए और जितने भी दोषीवार हैं उन पे कार्रवाई हो। देखिए, अभी इतना बोलने के हालात में नहीं है ये, इनके मामला है। बस इनका एक ही कहना है कि जो बहुत भी दर्दनाक मौत दिए हैं लोग, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए, प्रशासन से लेके टाइगर फोर्स तक। हम लोग को अभी इंसाफ नहीं मिल रहा, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। एक का अरेस्टिंग के बाद बाकी लोग का क्यों अरेस्टिंग नहीं हो रहा? थाना के जो हाजत से बोलते भाग गया था। पॉसिबल है? आप बताइए ना, थाना से कोई कैसे भाग सकता है? प्रशासन कहाँ गई थी? और वो लड़का निकलते वक्त वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। अगर सामने से कोई बोलेगा भागो तो गोली मार देंगे, तो वो 4 कदम भागेगा कि नहीं? 3 सेकंड का फुटेज को 30 सेकंड बनाया गया स्लो करके। लड़का भागते वक्त पीछे मुड़ के देख रहा है, मतलब उसको भगाया गया है, प्लान करके मारा गया है। क्या पहले की दुश्मनी था या फिर सोच नहीं, पूरी कोई प्लान किया? दुश्मनी नहीं था। हम 24 तारीख को उससे मिलने गए थे, हमको फोन आया था उसका अति दुकान वाला से। तो हमको बोला गया कि तेरा भाई थाना में है। तो हम 24 तारीख को गए थे 11 बजे थाना उससे भेंट करने के लिए। जब हम अंदर घुसे तो बोला कि इस नाम का कोई भी लड़का यहाँ पे नहीं है। फिर हम 2-3 घंटा खड़ा रहे, फिर से एक बार गए सर, फिर भी बोला गया यहाँ नहीं है, तुम घर चले जाओ। फिर दूसरे दिन फिर 25 तारीख को गए, तो फिर हमको वहाँ से भगाया गया, बोला इस नाम का कोई लड़का पे यहाँ पे नहीं है, ऐसे बोला गया हम। अब परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में एक हम है, एक बूढ़ी माँ है, एक भाभी है, एक मेरे भतीजी है, एक मेरी वाइफ है, एक बेटा है। मतलब कमाने वाला वही था? कमाने वाला वही था। आपका फादर? मेरा फादर नहीं, वो डेट कर गए बहुत पहले, 10 साल पहले। 1984 के मेंबर मोहम्मद समीउल्लाह हम लोग पास है। और जो आफ्ताब अंसारी जो हत्या हुई है, इस बारे क्या बोलेंगे?
इस पर ऐसा है कि इस घटना का जमातुल मोमिनीन 84 निंदा करती है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। हम लोगों ने कल माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ एक ज्ञापन भी दिया है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन साहब से भी मिले हैं और सारे मामलों से उनको अवगत कराया है। हम लोगों का डिमांड है, जमातुल मोमिनीन 84 का डिमांड है कि इस पूरे मामले का सीबीआई से जांच कराया जाए। दूसरा है कि टाइगर फोर्स जो एक उग्रवादी संगठन है, इस पे अविलंब बैंड लगाया जाए और इसमें जितने भी संलिप्त लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ हम लोग 50 लाख मुआवजा का मांग करते हैं और जो आफ्ताब अंसारी जिसकी हत्या की गई है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए उसके पत्नी को अविलंब सरकारी एक नौकरी दे दिया जाए। साथ ही साथ इस जिस तरह का मामला हुआ है, ये काफ़ी गलत घटना है। इसके लिए जमातुल मोमिनीन 84 जल्द ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी एक पत्र भेजने जा रही है ताकि वो भी इस पे संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। हमेशा आज किसी न किसी एलिगेशन लगा करके मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर कोई को एलिगेशन लगा करके मार दिया जा रहा है। ज़्यादातर हमारे अंसारी भाइयों को मारा जा रहा है। हम सरकार को ये थ्रेट करते हैं, थ्रेटिंग देते हैं कि अगर सरकार इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं करती है तो हम सारे झारखंड के अंसारी इस पर आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं और उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस पर आफ्ताब अंसारी के परिजनों को अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए इसको न्याय मिले। घटना के पीछे जो है सबसे मुख्य वजह जो है हिंदू टाइगर फोर्स का है। इसलिए सरकार जो है अविलंब उस फोर्स पर जो है प्रतिबंध लगाए। इस तरह हम लोगों ने इनके परिवार से मिला, मृतक के परिवार से मिला है, उसको देखने समझने के बाद समझ में यही आता है कि जो यहाँ का हिंदू टाइगर फोर्स ने और यहाँ के थाना जिस तरह का हरकत आफ्ताब अंसारी के साथ में किया है, उसका जांच जो है उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके साथ में कानूनन जो है वो कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलना चाहिए। इस तरह का घटना जो घट रहा है लगातार, चाहे टाइगर फोर्स हो या इसी तरह का जो असामाजिक तत्व के द्वारा एक संगठन चलाया जा रहा है, इस संगठन में खास करके प्रतिबंध लगाया जाए। किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके बोलने से चलाया जाता है, कहीं न कहीं ये इस बात को सीधा-सीधी दर्शाता है कि प्रशासन इस संगठन को एक तरीके से खड़ा करके उसको बढ़ावा देता है ताकि वो काम करे और प्रशासन इसका ज़िम्मेदारी भी नहीं लेता है। कहीं न कहीं रातों-रात इस घटना को बड़ी आसानी के साथ अंजाम दिया जाता है और सुबह-सुबह जो है सो थाना प्रभारी को भी हटा दिया जाता है। इससे साफ झलकता है कि प्रशासन और यहाँ का जो असामाजिक तत्व जो संगठन बनाए हुए हैं, वो साथ में मिले हुए हैं। आफ्ताब अंसारी उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनकी दादी है, उनकी माँ है और ये उनकी बेटी है। पहले आप बताइएगा, आप उनकी दादी हुए? हाँ, नहीं जाने है। अब कौन दिन ऐसे नान लथी नहीं जानी है। ओकरा तो बांधी के और बड़ा नदी ने लेके डुबाई के दिले थी खुटी टाइम के डुबाए। 9:30 बजे हमको अंदर बुलाए थाना में। जी। तो बोले कि आप आफ्ताब का मम्मी है? हम बोलिए हाँ सर, हम मम्मी हैं। तो एक ही लड़का है आपका? हम बोलिए हाँ, एक छोटा लड़का है, वो बड़ा लड़का मेरा घर चलाता था। तो आप तो आफ्ताब को एक बैगे बोल दे रहे हैं उतना रात में कि एक बैगे बोल दिया कि नहीं, इससे हमको लाश मिला है नदी में से, उसको लाया जा रहा है। अब जो हुआ से हुआ, आप क्या कर सकते हैं? हम जान रहे हैं आप माँ है, बहुत तकलीफ है आपको, आप पैदा किए हैं उसको, यही सब बोलने लगे। उसका बाद है से वही हम बोले कि जब मेरा बेटा एक जैसे मेरा बेटा को लोग मार के फेंका है, वैसे ही आप उन लोग को फांसी का सजा दीजिए, फांसी का सजा दीजिए उसको। अब तो मेरा बेटा दुनिया से चल गया है, वो तो आपस अब नहीं ना आएगा, तो आप उसको फांसी का सजा दीजिए। जो जो मेरा लड़का को मारा है, आप उसको फांसी का सजा दीजिए। तो बोला कि नहीं, से हम सस्पेंड कर दिए हैं। बोले आप सस्पेंड आप कर दिए हैं सस्पेंड, अभी 1 महीना का बाद तो फिर वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। इससे बेहतर नहीं से आप उसको सजा दीजिए। 13 साल हो गया, शोहर इंतकाल हो गए हैं। जो था वही लड़का आपका घर चलाता था। अब हम लोग का
बताइए कैसे जिंदगी हम लोग को कटेगा, कैसे हम लोग जिएंगे। आप लोग पर है। ये उनकी माँ अफ्ताब अंसारी की माँ थी। अब इनकी बेटी है, आप उनके सास हुए ना? हम नानी हैं। नानी हुए। नानी हम ये नानी हुए। मेरा 11 बजे रात के बोला प्रशासन कि वो डोंका बेड़ा में उसका लाश है। तो जब पुलिस के पता नहीं था तो वो डोंका बेड़ा कैसे गया? तो लास्ट किस स्थिति में कैसा था लास्ट जाकर जब हाँ, देखा तो? और जब गया हुआ सब देखा तो लास्ट के एकदम एगो चढ़ी पिंधले था और पूरा बाल छिलल था, सारा बाल छिलल था, गोटे यंग में मार के दाग था और एकदम कोई चीज मतलब उसका शरीर में नहीं था और पैर बांधल था, पैर बांधल था। तो आप लोग सोचिए कि ये प्रशासन के है और एथी के है कानूनी के किसका है? पहले आप सोच लिए ये दरोगा पुलिस के हाथ है और दरोगा पुलिस ऐसा किया है। तो अब जाके हम लोग के यही कहना है कि वो गलती भी किया चाहे कुछ भी किया, थाना था, जेल था, हम लोग परिवार था तो हम लोग के खबर मिलता, उस सजा देता। बाकी इसको उन लोग के कोई अलाव नहीं था कि जाके मार के कुचला कुचल करके मुड़ छिला छिली के गोड़ हाथ बांध के और वो अथी डोका बेड़ा नदी में लेके फेंका है। उसका बाल हाँ। छील दिया गया था सिर्फ, हाँ, कपड़ा खोल पूरा दिया एकदम पूरा बाल छिला था, कहूँ बाल नहीं था और उसका पेशाब का रास्ता भी काट दिया था। जबान निकला था, आँख फटा था, जबान निकलल था। मेरा बेटी कोई सहारा ना है, मेरा बेटी विधवा है और एक बेटा यही कमाने खिलाने वाला था और ये बेटा पर इतना बड़ा जुल्मबाजी हुआ है। तो हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के मार के बदला बस मार चाहिए, बस अथी करना चाहिए। हम लोग का और आगे कुछ नहीं चाहिए। बस चटनी चटनी कूद के गोटे मार के एकदम एकदम बेहालत हमरा बच्चा के और ओकरा पेशा पे रास्ता भी काटा गया है। सब मतलब इतना हरा गया हम लोग के बर्दाश्त हम लोग के चैन में सारा आदमी हम लोग पागल हो गया, कोई पागल होने के लेके। तो एक बस हमरा सास ससुर लोग के सजा होना चाहिए, हमरा कुछ नहीं चाहिए। बस लड़की के माँ के और उसका बीवी के इंसाफ चाहिए, बस और एक आगे कुछ नहीं चाहिए हम लोग। अब्बू का याद आता है? हाँ। अब्बू क्या बोले थे? घर से आप सुबह से दुकान गए थे, क्या बोले थे? बोले कि हम जा रहे दुकान को 10 बोले पैसा मांग रहे थे मेरे अम्मी से। मेरे पास पैसा नहीं था तो 10 रुपए दी तो बोले कि ठीक हम जा रहे हैं। फिर चल गए। फिर परसों के बाद फिर हम लोग को पता चला। मुझसे वैसे मैं मालूम चला तो उसमें स्कूल गए हुए थे। हाँ, हमको नहीं पता। तो कौन बताया कि अब्बू को तुम्हारा हत्या हो गया, मार दिया गया स्कूल में? मेरी फुफ्फी बताई थी। तो फुफ्फी लाने गई स्कूल गई थी? हाँ, नहीं हमको मेरा अम्मी लाने गई थी। तुम्हारे अम्मी लाने गई थी स्कूल ना? तो क्या बोली अम्मी जाकर? अम्मी बोली कि चलो घर। फिर चलो हमको घर। नहीं पता था। घर आके बोली कि चल तेरा बहन की पालो। तो अब क्या चाहते हो तुम? हमको इंसाफ चाहिए। क्या इंसान मतलब जो जो जब घटना को अंजाम दिया जब मारा है उसको यहाँ पर खड़ा करे, उसको भी सजा मिलना चाहिए। जैसे उसको मारा है, जिसको उसको दम निकला या मार मार के न, वैसे उन लोग के वैसी सजा होना चाहिए। हम बोल रहे हैं और ये लोग आप लोग ये वाला सच से सच जल्दी उन लोग के गिरफ्तार करके सजा दीजिए बस। चाहे जान के बदल में जान जाए, चाहे उन लोग के सख्त से सख्त सजा हो जाए बस। अब सारी परिजन चाहते कि जो भी कानूनी के दायरे में है और जो सख्त से सख्त सजा मिले। वही एक लड़का था जो कमाता खाता था, पूरा घर परिवार चलाता था। कैमरामैन जसीम हसन के साथ मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, न्यूज़ 24 रामगढ़।